से लेके अभी तक 24 घंटों में मैं दो उनसे चेंज करवा चुका हूँ, लेकिन तीन मेरे अकाउंट हुए हैं बैन, तो ये तो सेम मसला इशू नहीं है। हल हो। तो हाँ जी, फिर सेम वही इशू। देखे ना, बात फिर वहीं पे आ गई अच्छा, जब आगे उनके एक और पास। छोटा सा जी क्वेश्चन है जी। कि अभी ना ग्रुप में किसी मैंने अकाउंट के अपने स्क्रीनशॉट भेजा कि एक और बैन हो गया। तो वहाँ पे किसी ने आके कहा कि सर मोहसिन सर की जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं उन वहाँ पे उन्होंने एक दफा मेंशन किया था कि कभी कभी मोबाइल का आईपी भी स्पैम हो जाता है। तो ऐसा भी मोबाइल आप पॉसिबल एक है काम, कुछ? आप फिर एक काम करके देखें। आप जिस मोबाइल में भी अकाउंट्स बना रहे हैं ना, इसके बजाय किसी दूसरे मोबाइल में बना के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वहाँ पे बैन होते हैं। अगर बैन होते हैं तो फिर प्रॉक्सी में इशू, अगर नहीं बैन होते तो फिर मे बी मोबाइल में कोई इशू क्रिएट हुआ हो। बेसिकली चीज़ हमें टेस्ट करके ही आगे पता चलेगी, ठीक है। ठीक हो गया सर, ओके ओके। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हसाम का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी हसाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा अच्छा सर, मैंने यही इसी में ऐड करना था कि अब मसला ये है कि जिन्होंने दो दो तीन तीन माह या एक साल की प्रॉक्सी ली है, वो तो मतलब किसी और पे स्विच करके वो तो एक लॉस वाला फैक्टर हो जाता है ना। देखिए ना, तो मैंने एक तो पे ये क्या बोला ही नहीं करना है? था कि आप एक साल की प्रॉक्सीज ले लें। नहीं नहीं, एक साल की ली नहीं, लेकिन मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ फैक्टर के, कुछ लोगों का ये भी फैक्टर मतलब ये हो सकता है। हम्म। नहीं, वैसे तो ये इतना सच प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पास खुद आईपी रॉयल की प्रॉक्सी चल रही है अभी। या फिर आप एक काम कर लें, मेरी अभी जो प्रॉक्सी पे प्रॉब्लम आई थी, मैंने एच टी टी पी सर्वर अब लगा दिया सॉक्स 5 से हटा के। प्रॉक्सी साइट में मैंने आपको ये क्लास में बताया भी था। उसके बाद जी मतलब जी मेरी प्रॉक्सी जी। कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसमें बैन वाला तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कनेक्ट नहीं हो रही थी। मैंने सिर्फ अपना सर्वर चेंज किया, एच टी टी पी कर दिया सॉक्स 5 से हटा के, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप में से जो सॉक्स 5 चला रहे हैं वो एच टी टी पी करके देखे, जो एच टी टी पी चला रहे हैं वो सॉक्स 5 करके देखे। इस तरह से ऐसे प्रॉक्सीज मसला तो नहीं करती हैं। लेकिन जब हम इतने ज़्यादा यूज़र जाते हैं कि साइट के ऊपर, तो फिर ये सम टाइम इशू हो जाते होते हैं, लेकिन ये कोई जी बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते होते हैं, जी ठीक है। तो मेरा बैन वाला तो इशू नहीं है, लेकिन मैंने एक सिर्फ इशू नोटिस किया था कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ना, वो थोड़ी स्लो अपलोड हो रही थी। बाकी और की कोई इशू नहीं। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जब न्यू अकाउंट लाइक क्रिएट करते हैं जीमेल पे, आपकी तरफ से रिकमेंडेड वे जो प्रॉक्सी का हमारा सेटअप है उसके ऊपर ही हम टिकटॉक का न्यू अकाउंट जनरेट करें, या हम रीजन चेंज करके अपने प्रॉक्सी ऑफ करके अकाउंट क्रिएट करें? नहीं नहीं इसका नहीं, काइंडली रीजन थोड़ा सा चेंज, बस मैं बता बता, दो। रीजन चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। रीजन चेंज करने का बेनिफिट ही हमें कोई नहीं है। जब हमने प्रॉक्सी लगाई है तो इसी पर्पज़ के लिए लगाई कि हमारे अकाउंट भी सर उसी वो कई प्रॉक्सी के दफा ऊपर नंबर बने। मांग लेते हैं ना। वो कई मेरी बात दफा मैंने सुने। एक अकाउंट बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, जी आप जी। जीमेल की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने। जीमेल आप अपने नहीं, पाकिस्तानी। जीमेल नहीं, टिकटॉक का अकाउंट कंटिन्यू भी जीमेल पे जब टिकटॉक का अकाउंट किया था ना, तो तब वो टिकटॉक नंबर की डिमांड कर रहा था यूएस का। टिकटॉक, मुझे ज़रा पिक्चर भेजिएगा या वीडियो भेजिएगा इस तरह से। जब आपने अपनी एक दफ़ा, लेट्स सपोज हम कहते हैं आपने अपने वो जीमेल जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं अपने प्ले स्टोर में लॉगिन की हुई है, उसके बाद आप टिकटॉक पे जाते हैं और कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, तो फिर वो आपसे कभी भी नंबर नहीं मांगेगा। आई थिंक सो आप डायरेक्ट साइन अप ही टिकटॉक पे जाके हाँ मेल को जी कर जी, रहे हैं, ठीक डायरेक्ट है। डायरेक्ट डायरेक्ट कर डायरेक्ट रहा कर था रहे मैं हैं। प्ले स्टोर में हाँ जी। करके, तो फिर मैं कर लूंगा जी। हाँ ठीक है, जी। ये हो गया। ओके हो गया, ठीक है सर। चलो ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सलमान का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी सलमान। सलमान को रिक्वेस्ट भेजी है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अब्दुल रहमान, क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर जी, मेरा जो है ना एक तो अकाउंट का व्यू कंप्लीट हुआ हुआ है, तो मुझे उसके फॉलोवर के लिए थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। लाइव वाला जो पैटर्न है वो किस तरीके से कोई मैं मसला ही उसके नहीं है। फॉलोवर कंप्लीट आज कर की सकता हूँ क्लास के लाइव अंदर, पैटर्न से? आज की क्लास में ये चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया। अच्छा सर जी, मेरा जो है ना क्या कहते हैं, क्रोम पे मैं अकाउंट चला रहा हूँ आई टॉप वीपीएन यूज़ करके। तो उसमें हो क्या रहा है, एक तो 5 अकाउंट्स टोटल मैं वर्किंग में कर रहा हूँ, जिसमें से 2 अकाउंट्स तो मेरे सही चल रहे हैं, लेकिन 3 अकाउंट्स पे किसी अकाउंट के ऊपर बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आ रहा। जिस ये तीनों अकाउंट्स पे ही हो रहा है फिलहाल तो। क्या कहते हैं, एक तो व्यूज़ बिल्कुल स्टक हो पड़ा है, बिल्कुल जीरो व्यूज़ है। कोई एक होना कि या दो तीन व्यूज़ वगैरह तो कम से कम आ ही जाते हैं हमारे मैं इसके हमारे। बताता हूँ। वो मैं एक मिनट से मेरा सवाल पूरा होने दें। एक तो ये व्यूज इशू आ रहा है, दूसरा जो है वो अकाउंट्स बार बार लॉग आउट हो रहा है, क्रोम से ही लॉग आउट हो जा रहा है, यानी कि टिकटॉक से वो लॉग आउट हो रहा है। और उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, वो किसी अकाउंट को फॉलो नहीं कर रहा, अनफॉलो नहीं कर रहा। हालांकि मैंने उनको 2 दिन 3 दिन फ्रेश अकाउंट हो ना, 1 दिन 2 दिन चलो समझ में आती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी
कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे वो। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे कि हमने मिनिमम 7 डेज देने होते हैं, 2 3 4 दिन के अंदर हम अपने अकाउंट की इस तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं करते। ठीक है, मिनिमम 7 डेज हमारे होने चाहिए हर अकाउंट के ऊपर। सेकेंडली, जो ये ज़ीरो व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी वीडियोस प्रोसेसिंग में जा रही, क्यों प्रोसेसिंग में जा रही है? अभी तक आपके अकाउंट की होम पेज ही ट्रेन नहीं है। ठीक है, जब ये चीज़ होती तो टिकटॉक को ये समझ नहीं आती। बेसिकली मैं क्यों बार बार बोल रहा होता हूँ कि भाई आप अपने अकाउंट की होम पेज को ट्रेन करो, होम पेज को ट्रेन करो। ये रीज़न ये है कि जब तक ये आपने अपना होम पेज ही नहीं ट्रेन करना, तब तक आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आने। क्यों व्यूज़ नहीं आने? टिकटॉक को इस चीज़ की समझ नहीं आनी कि ये कंटेंट किस तरह का और मैंने ये आगे किस तरह की ऑडियंस को कन्वे करना है। इस वजह से आपकी वीडियोज़ प्रोसेसिंग में ही रहती हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा हल ये है, अच्छा। एक तो हमने अपने होम पेज को ट्रेन करना है। आज जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको स्टार्टिंग में ये दो चीज़ें बताऊंगा, एक फॉलोअर्स वाली भी और दूसरा ये जो है होम पेज वाली फर्दर रिपीट कर दूंगा। सेकेंडली, हमने क्या करना होता है, इफ़ इन केस हमारे अकाउंट के ऊपर हम 4 5 दिन, जैसे आप कह रहे हो मैंने अपलोडिंग कर ली, स्टिल मुझे जो है वो ज़ीरो व्यूज़ ही देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप वही अपना टिकटॉक का अकाउंट कैपकट में लॉगिन करेंगे। कैसे करना है ये चीज़ मैं समझा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप सबको आइडिया हो जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे आया, ब्राउज़र पे आने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे कैपकट वेब ऑनलाइन। ठीक है, या वेब लिखेंगे तो आपके पास ऊपर ही इनकी वेबसाइट आ जाएगी। ये बेसिकली कैपकट का एक ऑनलाइन वर्जन है जिसको हम यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद टिकटॉक करके अपने टिकटॉक अकाउंट को इसके साथ लिंक कर लेना। ये चीज़ आपके मोबाइल के साथ भी हो जाएगी। मोबाइल में अगर डायरेक्ट आप कैपकट ओपन कर रहे हैं वेब के ऊपर, आपने कैपकट ऑनलाइन लिख के सर्च करना तो आपके पास उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ट्राई ऑनलाइन ऊपर ही लिखा हुआ आता है हाईलाइट करके, आपने ट्राई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना तो ये आपको बोलेंगे कि भाई अब आप जो है ऑनलाइन में स्विच कर चुके हो। अब आप बताएं कि आफ्टर एक्सपोर्टिंग, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आता है, मतलब सारी चीज़ें कैपकट वाली होती हैं। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करने जाते हो तो फिर वो आपको बोलते हैं कि भाई आपने वीडियो एक्सपोर्ट करनी है, आगे बताएं कि आप किस अकाउंट के थ्रू जो है वो लॉगिन करना चाह रहे हैं कैपकट से। लास्ट पे लिखा हुआ था कंटिन्यू विद टिकटॉक, आपने कंटिन्यू विद टिकटॉक के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको टिकटॉक के ऊपर ले जाएगा, या आपकी वीडियो को टिकटॉक के ऊपर पब्लिश कर देगा। अब ये फिलहाल तो आई थिंक सो ओपन नहीं हो रहा, फ्री ऑनलाइन वीडियो। मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। बाकी खैर मैंने जिस तरह से समझाया ये आप करेंगे ना। जब वीडियो ये एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे ऑप्शन देते हैं ना ये उसका। हाँ, ये बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ट्राई ऑनलाइन, मैंने ट्राई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक किया, इस तरह से मेरे पास एक कैपकट आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन इनका आ जाएगा। ठीक फिर हो ये गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी, ये देखें ऊपर ही आ गया मेरे पास। कंटिन्यू विद टिकटॉक करेंगे, वही टिकटॉक अकाउंट के साथ आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर डायरेक्ट आपकी वीडियो यहीं से अपलोड हो जाएंगी, कोई इशू आपको आएगा नहीं। ठीक है, ये आपने तरीका का फॉलो करना है। ठीक हो ओके, हो गया। गया। अच्छा सर जी, ओके, इसमें जो है ना, इसमें ये 3 अकाउंट्स के ऊपर जो है ना, क्या कहते हैं, अपलोडिंग भी नहीं हो रही। एक तो दिन अपलोडिंग अपलोड हुई है कभी, कैपकट के थ्रू करें अपलोडिंग भी ना। नहीं हो रही क्रोम से। मैं वही तो कह रहा हूँ, कैपकट कैपकट के के थ्रू थ्रू करो। करें। जब आप एक ही बार में इतने ज़्यादा अकाउंट्स बना लेंगे, मैंने बोला भी था कि अपनी नीड को समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग साथ साथ लेके चलिएगा। अभी हमारी जो है वो क्लासेस अभी अपलोडिंग वाली, कल मैंने बात की 8 8 10 10 जब आपने अकाउंट चला देने हैं तो फिर यही होना है ना। उन्होंने फिर नहीं नहीं, वेरिफिकेशंस पांच करनी पांच है। अकाउंट्स ही है। अब तो अभी देखे ना, 5 कौन सा कम होते हैं, इतने अकाउंट्स हमने बना लेने और आगे उन्होंने फिर वेरिफिकेशन करनी कि एक आईपी से इतने अकाउंट्स बन रहे हैं, तो क्या ये रेगुलर यूज़र है कि नहीं रेगुलर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने सही देखना है, सही सही सही। समझना है, फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप जब एक अकाउंट चला रहे हैं 2 3 4 5 दिन आपने उसको देख लिया, टाइम दे दिया, फिर उसके बाद दूसरा बना ले, कोई इशू नहीं आएगा। फॉलोइंग वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, मिनिमम सेवन ठीक डेज हो गया, ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू टिकटॉक। ये इन्होंने क्यों रिक्वायरमेंट रखी है, क्योंकि लोग स्पैमिंग बहुत करना शुरू हो गए थे, इतने ज़्यादा अकाउंट्स बना के छोड़ देने। फिर टिकटॉक ने ये क्राइटेरिया सेट किया कि हम जो है 7 डेज का एक पीरियड रखेंगे जो कि वेरिफिकेशन पीरियड होगा। ड्यूरिंग दिस वेरिफिकेशन पीरियड आपने ये प्रूफ करना होता है कि आप एक रेगुलर यूज़र हो, डेली बेसिस आप पे आपने अपने अकाउंट्स के ऊपर वर्किंग करना होती है, ना कि वो फॉलो करना फिर से अनफॉलो हो जाना, फिर से फॉलो करने की कोशिश करना, फिर से अनफॉलो हो जाना। तो ये चीज़ जब इफेक्ट करती स्पैमिंग में आती, ये चीज़ तो मैंने आपको बोली थी कि ये हमने नहीं करना, स्पैमिंग से हमने बचना है जितना हो सके। अब आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे आपका अकाउंट उतना ज़्यादा स्पैम होगा, फिर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। ठीक है, टाइम होता रहेगा, सही सही, ठीक हो गया ओके, सर हो जी। गया, चलो ठीक हो ओके गया। सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बाय। लेते हैं, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, उज़मा क्या क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी जी। थैंक गॉड सर, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है पहली दफा आपसे बात हो रही है। 2 दफा इस तरह से मेरी बारी आई और फिर मेरा माइक में पता नहीं क्या इशू आ रहा था। थैंक गॉड आज फाइनली आपसे बात हुई है। कैसे हैं सर आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी जी, क्वेश्चन करिएगा, आज आपकी बारी आ गई है। हाँ जी। आज आपने प्रीवियस हाँ क्वेश्चन जी। भी कर लेने। अच्छा सर, मेरा जो सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू आ रहा है ना सर, वो ये कि मैंने जो ना आईपी रॉयल से जो आईपी बाय की है, और सर उसको मैंने कनेक्ट किया अपने उसके साथ, मोबाइल के साथ। लेकिन सर वो कल से ये इशू कर रहा है कि मैं जब उसको आईपी को, वो प्रॉक्सी को जो है वो कर लेती हूँ कनेक्ट, लेकिन उसके बाद जब मैं टिकटॉक खोलती हूँ कि मैं अपना अकाउंट बनाऊं, तो सर वो टिकटॉक जो है ना उसपे वो मुझे पाकिस्तानी कंटेंट दिखा रहा है। और फिर वो फेक जीपीएस को भी जाकर चेक करती हूँ तो वो पाकिस्तानी लोकेशन ही दिखा रहा है। फिर आपने वो hoover.com भी जब वहा था, जबकि वो प्रॉक्सी जो है वो कनेक्टेड होती है, फिर भी वो मुझे पाकिस्तानी ही वो मेरी आईपी दिखा रहा है। तो मुझे इस इशू की समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। आप एक काम करें, मे बी ये प्रॉक्सी में कोई इशू आ रहा हो, प्रॉक्सी साइट से आप कांटेक्ट करें, उनको बोलें कि मेरी प्रॉक्सी आप रिप्लेस करते हैं, वो आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। फिर इसके बाद आपने वो न्यू प्रॉक्सी अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट करनी है, एज इट इज़ फेक जीपीएस कनेक्ट किया, फिर आप चेक करके बताइएगा। ये मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। एक ये आपने वीडियो बना के भेजनी है एडिटिंग वाले नंबर पे कि मैंने ये इस तरह से सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, साथ बता दीजिएगा, ये मोहसिन भाई को चेक करवा दीजिएगा, मैं फिर जो वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। सर वो मैंने किया था, वो जो सलमान भाई है ना, उनका जो नंबर है उनको मैंने सेंड किया था। तो वो मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट होने से पहले उनका मुझे 5 मिनट पहले जवाब है, तो वो कह रहे हैं कि आप अकाउंट को रीसेट करें, मतलब शायद वो कह रहे हैं कि पूरा मोबाइल दोबारा से सेटअप मोबाइल करें। को ये मे ये बी अभी है। आपने, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। वो बे आपको जो मोबाइल रीसेट का बोल रहे हैं, मे बी आपने जो प्रॉक्सी लगाई हुई है उसमें कोई इशू है। वो कह रहे हैं कि भाई पूरी डिवाइस को रीसेट करके दोबारा से करके देखें, मैक्सिमम चांसेस, मतलब एक जीरो से शुरू करके देखें ना। अगर ये दोबारा से चीज़ रिपीट होती है ना, तो फिर हम प्रॉक्सी चेंज की तरफ आते हैं, अगर हमें लगता हुआ कि प्रॉक्सी हमारी ठीक है तो ठीक है। उन्होंने भी अपनी जगह पे ठीक बोला, लेकिन ये कि आप डायरेक्ट यही वाला काम करें, प्रॉक्सी रिप्लेस वाला। फिर हम न्यू प्रॉक्सी लगा के देखेंगे कि क्या प्रॉक्सी में कोई इशू था या हमारी डिवाइस में कोई इशू था। इफ़ इन केस प्रॉक्सी में इशू हुआ तो प्रॉक्सी चेंज करने पे सॉल्व हो जाएगा। इफ़ इन केस प्रॉक्सी ठीक हुई तो हम अपनी वो डिवाइस को दोबारा से रीसेट करके प्रॉक्सी लगाएंगे, मैक्सिमम चांसेस हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, वो जो उनकी हेल्पलाइन है वहां पर उनसे बात करनी है? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे आप देखेंगे जब आपने साइट पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, राइट साइड पे कोने पे एक हाँ जी। सपोर्ट का बटन बना हुआ आता है, ठीक है, वहाँ से आपने कांटेक्ट करना है। वो आपसे आईडी नंबर पूछेंगे, आपकी जो है प्रॉक्सी का आईडी नंबर, आपने वो आईडी नंबर उनको दे जी देना, उसी के थ्रू आपको ऑर्डर वेरीफाई करके आपको प्रॉक्सी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर ओके, हो एक गया। सेकंड, जो मेरा क्वेश्चन था, सर एक जी और जी। क्वेश्चन है। जी जी। सर वो एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि सर आपने बताया था कि जो मूवीज का कंटेंट है वो हमने जो नॉन मोनेटाइज पे चलाना है। लेकिन जी। सर अगर हम मूवीज का कंटेंट इस तरह से बनाए कि जैसे पूरी मूवी का एक सीन चल रहा है और उसके पीछे सर वो जैसे एक स्टोरी टेलिंग चल रही होती है, एक वॉइस ओवर ऐड करें और वो स्टोरी हम्म टेलिंग चल रही होती है, तो सर हम्म। ऐसा जब कंटेंट बनता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा है कि ऐसा कंटेंट जो है वो मोनेटाइज होता है, उसको वो हम्म ओरिजिनल कंटेंट में लेते हैं। तो क्या हम्म। टिकटॉक पे हम इसको मोनेटाइज पे चला सकते हैं कि पूरी जैसे पूरी मूवी की आप मैं स्टोरी बताता बता हूँ, रहे हो, उसके पीछे वॉइस ओवर मैं चल रहा हो? बताता हूँ। आप बेसिकली बात कर रही हैं मूवीज एक्सप्लेनेशन जी की, सर। वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर जी ये जी। चीज़ यहाँ पे अलाउ होती तो बिल्कुल हम कर सकते थे। यूट्यूब की पॉलिसीज़ और है, टिकटॉक की पॉलिसीज़ और है। इस वजह से हम जब मूवीज़ का अच्छा। कंटेंट यहाँ पे लगाएंगे तो इनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट हमें स्ट्राइक्स देंगे। यूट्यूब के ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं एक्सप्लेनेशन टाइप का, जब हम कंटेंट वहाँ पे लगाते हैं तो वो हमें अलाउ करते हैं, इवन दो कि उन्होंने बोला हुआ कि नीचे मूवी चल रही, ऊपर आप अपना फेस रिएक्शन भी लगाते हो, फिर भी मतलब अब अगर हम कहें ना कि हम देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है कॉपीराइट वाली, क्योंकि ये काफ़ी सैचुरेटेड कंटेंट्स होते हैं मूवीज़ के कंटेंट्स। तो ये कि हमने सैचुरेशन को कम करना, ये ना कि हमने इतनी मेहनत की एट द एंड हमारे अकाउंट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए और हम डीमोटिवेट हो जाए। तो इस चीज़ की तरफ जाने के बजाय हम पहले अपना एक फ़्लो बना लेंगे, फिर इसके बाद अगर करना हुआ तो हम कर सकते हैं। आपके ग्रुप के अंदर ही एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने ये किया हुआ था, मैंने जो आपका रिजल्ट्स वाला ग्रुप है उसमें उसकी वॉइसेस भी फॉरवर्ड की थी, मूवीज़ रिकैप वाला, ठीक है। इसको हम जब आगे, उसने नियरली $200 बनाए थे, लेकिन ये चीज़ जब वो प्रॉब्लम करती, अब उस बंदे ने क्यों किया या किस तरह से वो कर रहा है, वो एक्सपर्टीज रखता है इस चीज़ की, 4-5 साल उसने यूट्यूब की फील्ड में काम किया, वो इस वजह से वो यहाँ पे कर पा रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं, आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आनी, उसको पता है कि मैंने कहाँ पे क्या लगाना है, किस तरह से आगे सीन्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो बेहतर है ये कि हम इतनी सैचुरेशन की तरफ जाने के बजाय पहले अपनी एक मनी फ्लो बना लें, फिर उसके बाद हम ये कि फर्दर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ओके सर, ओके, थैंक यू सो मोस्ट वेलकम, मच। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अली माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अली का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। जी मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि मेरा एक यूके का अकाउंट है, वो डिसअप्रूव्ड हो हम्म गया था, तो अब वो उसका 1 महीना पूरा हो चुका है, तो क्या मैं उसको लाइव खुद हम्म। से उसके वो लेके दे सकता हूँ, अपने व्यूज वगैरह क्राइटेरिया कंप्लीट करके दोबारा मोनेटाइज कर सकता हूँ? नहीं, आप एक काम करें, व्यूज़ आप ऑर्गेनिकली ही पूरे करें। बेसिकली अगर आपका अकाउंट डिसक्वालीफाइड था तो आपको वो वेस्ट नहीं करना चाहिए था। मे बी आपने अपलोडिंग नहीं की उसके ऊपर 30 दिन, ठीक है, इस वजह से उन्होंने आपको बोला होगा कि व्यूज़ का क्राइटेरिया दोबारा से फुलफिल करें। वो आपने ऑर्गेनिकली करना है। आप अगर बूस्टर क्यूब से व्यूज़ लेंगे ना तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि पकड़ लेंगे और आपके अकाउंट को डिसक्वालीफाइड कर लेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम रिस्क लें, हम इसको ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे व्यूज़ पूरे हो जाएं। उसी कंटेंट को लगा के हम ऑर्गेनिकली व्यूज़ पूरे करेंगे। व्यूज़ पूरे करने के बाद हम जाए फर्दर आगे उसको मोनेटाइज कर लेंगे। मोनेटाइज में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजी सीन है, इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जब एडिटिंग वाले नंबर पे ये क्वेश्चन करके आप इसका सोल्यूशन ले लीजिएगा फर्दर, ठीक है। अच्छा सर, वो अकाउंट सर मेरा सुफियान भाई ने अभी तक नहीं दिया है। सुफियान भाई ने अभी तक आएगा तो सुफियान भाई दे देगा। मैंने उससे खुद 7 अकाउंट्स लेने हैं, अब वो नहीं है, होंगे तो कहाँ से देगा आपको, मुझे बताएंगे। एक मेहरबानी करें आप। मैंने 2 दफ़ा उसको बोल दिया, 2 मेहरबानियां मैंने की हुई हैं उसके ऊपर। अब बार बार मुझे भी बोल के और नहीं, मैं उसको उससे बोलूं तो फिर बात वहीं पे आ जाती, मुझे भी आप शर्मिंदा करवाते हैं। आपको दे देगा, सिर्फ आप मुझे एक कैसे मुझे दे देगा? दे बस। जब है ही नहीं तो कहाँ से दे? मुझे खुद 7 अकाउंट्स चाहिए, मैंने उसको कब का बोला हुआ है, पिछले हफ्ते का मैंने बोला हुआ है। बात ही नहीं समझ रहे आप। इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, अगर होते तो उसने आपको दे देना था। जब है ही नहीं एक चीज़ उसके पास तो वो कहाँ से दे? खैर, उसको मैंने बोला हुआ जब भी चलिए आएगा वो आपको दे देगा, ठीक है। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अली शान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सर्फशार वीपीएन के हवाले से सर, और ये मुझे प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिली है, पहले नहीं आती थी। आईफोन में सर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मोबाइल मेरे पास आईफोन 7 है, और इसी के अंदर मैंने 3 अकाउंट्स लॉगिन किए हुए हैं। सर सर्फशार वीपीएन की मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टैटिक आईपी, जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बताई थी हमें कि आपको हम्म स्टैटिक आईपी यूज़ करनी है। अब न्यूयॉर्क की स्टैटिक आईपी 1 लगाता हूँ ना सर, तो वो 120 घंटे चलती है। 120 घंटे से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ही 100 या 120 घंटे क्रॉस होते हैं तो सर हम्म उसके अंदर एक इशू आता है। माना आपने चेक किया, आपका नेट नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलता। जब सर्फशार वीपीएन को ओपन करूंगा तो लिखा हुआ है लोडिंग, आईपी के ऊपर लिखा हुआ है लोडिंग। टाइमिंग चल रही होती है, किल स्विच ऑन होता है, विन गार्ड ऑन होता है, हर चीज ऑन होती है, बस आईपी के ऊपर लिखा हुआ है लोडिंग। जैसे ही स्टैटिक हम्म आईपी 1 बंद करके स्टैटिक आईपी 2 यूज करूं, देन विद इन सेकंड कनेक्ट हो जाता है और फिर चलना शुरू हो जाता है। इसी के अंदर मैं हम्म। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह मैं स्टैटिक आईपी 2 स्विच करता हूँ तो क्या ये सही है या खराब है? अगर मैं स्टैटिक आपको आईपी 2 बताता स्विच हूँ, कर सकता हूँ। जी सर। बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों आ रही होगी। आपने लिया है शेयर्ड सबशार्क वीपीएन। अब आप अगर कहें कि मैं खुद का सबशार्क वीपीएन ले लूं तो वो आपको पड़ेगा नियरली 15,000 रुपये का, ऑफिशियली साइट से इतने रुपए का वो आपको पड़ता है। इसीलिए आपने शेयर्ड सब्सक्रिप्शन लिया है, और शेयर्ड सब्सक्रिप्शन के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके अलावा 2 3 4 लोग और होंगे वो भी यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से वो आपको बोलते हैं आईपी लोडिंग, जब एक ही आईपी को इतने लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब लेट सपोज आपने अपने पास वीपीएन लॉगिन किया, आपके पास आ रही है न्यूयॉर्क की लोकेशन नंबर 1, आपने वही कनेक्ट किया। 4 लोग और उन्होंने भी 1 की तरफ ही जाना, क्योंकि जो चीज़ सबसे ऊपर लिखी हुई आती है हमारी, मतलब ह्यूमन साइकी होते हैं, हम सबसे पहले उसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप इसकी जगह पे लोकेशन नंबर 5 यूज़ करके देख लें, अगर उस पर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंडली आप ये करें कि उसमें जैसे मैंने सेटिंग्स बताई थी वो आप सारी की सारी इनेबल करें। जब वीपीएन डिस्कनेक्ट ही नहीं होगा तो ये वीपीएन लोडिंग वाला चक्कर भी आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप स्टैटिक की बजाय दूसरी लोकेशंस में आइएगा, जिसमें हमारे पास लॉस एंजल्स या फर्दर इस तरह की जितनी भी सिटी वाइज इन्होंने लोकेशंस दी हुई हैं, आप उनमें से कोई एक लोकेशन कनेक्ट करिएगा।
कनेक्ट करने के बाद उसको आपने सेटिंग्स में भी प्रेफरेंसेस में आके वही एक लोकेशन लगा ली। लगाने के बाद आपको पता हो कि भाई मेरी ये मैंने सिटी की लोकेशन लगाई हुई है, मुझे इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर्स के अंदर यही लगवाई हुई है। लेट्स सपोज मैंने अगर एक सबशार्क वीपीएन बाय किया हुआ और मेरे पास 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, आगे 5 मोबाइल हैं, पाँचों मोबाइल के अंदर मैंने स्टैटिक एक एक वीपीएन लगवा दिया है। आगे 10 कंप्यूटर्स में मैंने क्या किया हुआ, मैंने आगे जो सिटी वाइज लोकेशन है वो मैंने लगवाई हुई हैं, ठीक है। उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे रिजल्ट सारे आते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं उसमें। आप वो यूज़ कर लें, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो। सर मैं आपकी बात सही है, मैं समझ गया, बट सर इधर थोड़ी कंफ्यूजन ये आती है, जिस तरह स्टैटिक आईपी से अगर मैं हट जाता हूँ, मैंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो मैं जाता हूँ यूएसए पे, यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, शिकागो, इंडियाना, इलिनॉइस सारे हैं। मैंने कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर ली, मिसाल है, तो हम्म। कैलिफोर्निया सेलेक्ट करने के बाद वो कनेक्टेड रहेगी। कुछ टाइम के बाद अगर इवन देर वो डिस्कनेक्ट होती है, तो दोबारा कैलिफोर्निया ही कनेक्ट करूंगा, पर उसकी आईपी चेंज हो चुकी होती है। यही तो ऐसा मसला है ऐसा सारा, मैं कोई बताता हूँ। यही तो मैं बताता हूँ कोई- आपको, सर आप सर सर लोकेशन। जी जी। सर थोड़ा सा ये है कि मेरी आई पहली बात तो ये ना, वीपीएन डिस्कनेक्ट नहीं करता, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए चेक किया था। पर हम्म। स्टैटिक आईपी का ये फायदा है, अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाए ये तो बिल्कुल कनेक्ट ऐसे ही। करते हो तो वो मैं आपको आपको दोबारा बताता हूँ, वही सेम आईपी मिलती है। जी सर, वो चेंज नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, मैं उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। आपने लिया हुआ है शेयर्ड वीपीएन, ठीक है। अब आप जी खुद जी। का बाय करने जाएंगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। हल फिर दो ही हैं, या तो इसी चीज़ के ऊपर गुजारा कर लिया जाए या फिर खुद का बाय किया जाए। खुद का बाय करना है तो 14-15 हज़ार रुपये का वो वीपीएन पड़ता है आपको, जिसमें डेडिकेटेड लोकेशन आपको फिर सेपरेटली बाय करनी पड़ती है, आई थिंक तो $10 से $12 दे के। तो ये कोई बन जाती है हमारी, इसके ऊपर को 18 हज़ार रुपये की कॉस्ट बनती है। तो ये है कि फिर जाके हमारा वो निज़ाम स्मूथली चलता है। या फिर हम सब आते हैं आईटॉप वीपीएन की तरफ। आईटॉप वीपीएन हमें वो डिस्काउंट कोड मैंने प्रोवाइड किया था, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो बाय भी किया, 9,300 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये कि कम पैसों में चीज़ भी अच्छी आ जाए, तो फिर ये कि जितनी चीज़ अच्छी आ सकती थी वो तो फिर आपको आगे प्रोवाइड कर दी गई है। फर्दर ये कि अब आपको फिर इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपके यूज़ में नहीं आ सकती, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं आती, मैं खुद यूज़ करवाता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता ठीक है है कि सर। हाँ भाई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप उसको बोलें, वो आपको रिफंड दे देगा, इशू वाली बात ही कोई नहीं है, ठीक है। बाकी के अच्छा इश्यूज सर, नहीं आते आईटॉप, होते, मैंने खुद यूज़ करवाए हुए हैं, ठीक है। जी जी, आईटॉप सर यूज कर सकता हूँ? मेरे पास भी कूपन है सर। वो 7,000 रुपये का पड़ता है, तीन हाँ तो साल के बस लिए। ठीक है। बस ठीक है, 3 साल की मुझे जो मैं आपको बता रहा था वो डिस्काउंट में $30 का था। अगर आपके पास फर्दर अच्छा कूपन है तो आप उसको बाय करें, जी जी। ठीक है, अपना खुद का बाय करें। उसमें हर लोकेशन आप जो भी कनेक्ट करते हो वही वाली रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। जी। और सर ओके सेकंड मैंने ओके। ऐसे ही सर जी जी। आपने अभी बताया कैपकट को वेब में लॉगिन करो, पर सर मेरा अकाउंट आईफोन में लॉगिन है, और मैं जो एडिटिंग करता हूँ वो पीसी के कैपकट में करता हूँ। तो सर वेब हम्म। में लॉगिन करूँ तो क्या वीपीएन कनेक्ट करके लॉगिन करूँ? क्योंकि सर डायरेक्ट आईफोन के अंदर है, वो वीपीएन मैं कनेक्टेड है। बताता हूँ, तो जी अगर जी। आपको प्रॉब्लम आती है अपलोडिंग की तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपकी वो ठीक। प्रॉब्लम नहीं आपको आती है अपलोडिंग वाली आईफोन के अंदर, तो फिर आप ये पीसी वाला काम ही नहीं करेंगे। अगर आपकी अपलोडिंग नहीं होती तो फिर आप अपने उसी आईफोन के अंदर गूगल क्रोम को डाउनलोड करेंगे, उसको डेस्कटॉप मोड पे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वहीं से आप आगे अपने अपलोडिंग कर लेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू वेरी मच, ओके समझ गया ओके, सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अवैस। क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी अवैस। अवैस का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। नील अहमद क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करिएगा, 20 मिनट रह गए, फिर हमें अपनी क्लास भी कंटिन्यू करनी है। जी नील अहमद क्वेश्चन करिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आपकी कोई माइक की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। आई थिंक सो माइक की प्रॉब्लम ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं। समी क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। एक सेकंड ज़रा, मुझे अब जाओ ये क्वेश्चन ले लेने एक मेंबर से। जी जी क्वेश्चन करें। सभी ने माइक म्यूट कर लिया। अवैश शाह, चले आप क्वेश्चन करें, फिर जल्दी क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने ना आज आपने जिस तरह बोला था कि भाई आपने वो अपने अकाउंट्स के लिंक शेयर करने और एडिटिंग हम्म। वाले भाई को, तो मैंने हम्म। उन्हें किए थे, तो वो बोले ठीक है सर। उससे कुछ दिन पहले मैंने ना उन्हें बोला था कि भाई इस तरह ये मेरा अकाउंट है, उन्होंने तब मुझे बोला था, रिस्पॉन्स दिया था कि ये ठीक नहीं है,
तो आज उन्होंने बोला था कि मैं उस वर्क कर रहा था सर अंटार्कटिका पे ना, तो एआई नीश है वो मेरी ना, तो उन्होंने आज मुझे बोला कि आज ठीक है, पहले वो बोल हम्म। रहे थे कि ठीक नहीं है। पहले कितने दिन पहले बोला था? काइंडली आपको अब देख लीजिएगा इसको। मैं बता, चलो सर मसला नहीं, मैं खुद भी चेक कर तकरीबन एक दूंगा। वीक पहले बोला था। हाँ तो 1 वीक बाद जी हमने जी रिपोर्ट चेक आउट करना होती है ना। मैंने खुद जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को बोला अभी, जिन्होंने न्यू अकाउंट्स कंटिन्यू किए हुए हैं, एक एक वीडियो अपलोड करके वो बोल रहे हैं कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। एक वीडियो के ऊपर क्या व्यूज़ आए आपको? रेगुलर हो 7 डेज तक, फिर उसके बाद रिपोर्ट। सर, अब 7 डेज के बाद अगर उसमें कोई वो इम्प्रूवमेंट आई अकाउंट है तो मे बी इस बिहाफ पे उन्होंने आपको बोला हो कि आप इस पे काम करें, अगर कोई इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आई है तो ठीक है। बाकी फिर भी मैं फर्दर चेकआउट कर जी दूंगा। जी अवैस शाह आपका नाम है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक सर। है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जहन से भी निकल गया। चले अब स्पोर्ट नंबर पे करिएगा, टाइम सर हमारे पास ये बड़ा कम है, अगर नहीं याद आ रहा तो। ठीक है सर जी, ठीक ओके है। हो गया, ओके हो गया। जी हारून क्वेश्चन करें, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। सर हमने एक अकाउंट को कितनी देर तक चेक करना है कि उस पे जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं कि उस पे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे? 15 दिन तक आपने अपने अकाउंट को देखना, 15 से 20 दिन तक आप अपने एक अकाउंट को देंगे। इतने टाइम पीरियड में आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। अगर आप व्यूज़ वाले कंटेंट को चला रहे हो जो मैंने आपको क्लासेस में बताए थे, तो फिर आप 15 दिन चेकआउट कर लो। अगर दूसरा कोई कंटेंट चला रहे हो, ऑर्गेनिक चला रहे हो, तो फिर आप 20 दिन तक उसको देखोगे, ठीक है। और ओके हो सर गया। कितनी वीडियोस एक दिन में अपलोड करनी है? नॉन मोनेटाइज अकाउंट है तो 6 7 8 वीडियोस उसके ऊपर लगाई, जो कोई मसला नहीं आएगा जब तक व्यूज़ ना पूरे हो जाए, ठीक है। तब तक इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं, हमने जो 6 7 8 वीडियोस लगाते रहना अपने अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा वीडियोस लगाओगे उस हिसाब से वो व्यूज़ भी देता जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। काशिफ मजीद माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी काशिफ। काशिफ को कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एक ना प्रॉक्सी बाय की थी 1 वीक पहले, तो उस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बना लिए हैं, 50 60 लाइव इंसेंटिव के लिए। तो क्या आप उस पे मैं क्रिएटर बोर्ड पे अकाउंट बना सकता हूँ उस नहीं, प्रॉक्सी वो पे? आप देखें ना, एक आईपी के ऊपर इतने ज़्यादा अकाउंट्स बना लिए हैं, तो आप एक काम करें, गूगल पे जाएं, माई आईपी स्कोर लिख के सर्च करें। एक दो वेबसाइट से आपने चेक कर लेना, ऊपर ही टॉप पे जो वेबसाइट्स आएंगी कि मेरे आईपी का स्कोर क्या आ रहा है। अगर वो 80 से नीचे आ रहा तो फिर हम उस आईपी के ऊपर अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। अगर वो अबव देन 80 है तो फिर मसला नहीं, फिर आप उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। बेसिकली हमें फिर ये चीज़ चेक करना पड़ती है कि हमारा आईपी स्पैम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर वहाँ पे एक वेबसाइट से नहीं चेक करना, 2 3 से आपने चेक कर लें ताकि वेरिफिकेशन में आपको तसल्ली हो जाए, ठीक है। ये करके आप चेक करें। अगर तो अबव देन 80 है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अकाउंट बनाए, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ओके सर, ये ओके क्वेश्चन ओके। था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद हमजा माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। जी जी क्वेश्चन करिएगा। सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सेलिब्रिटी वाला कंटेंट आपने बताया था ना, उसमें मुझे हम्म। एक इशू आ रहा है। इशू ये है कि आप बता रहे हैं वो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, तो उसमें वो जो इमेजेस या वीडियोस यूज होंगी वो हमारी मतलब कि गूगल मैं से आपको बताता उठाएंगे या तो हूँ यूट्यूब से? मैं आपको बताता हूँ, आप ना शायद समझे नहीं थे मेरी बात को। वो ओरिजिनल कब जी होगा? जब आप वो सारी इमेजेस खुद जनरेट कर ले और उन इमेजेस से आगे वीडियोस भी खुद बना रहे हो। अगर आप यूट्यूब से उठा रहे हो तो फिर वो ओरिजिनल कैसे होगा? वो तो कॉपीराइटेड होगा ना। तो ये है कि फिर वो सेमी एडिटेड कंटेंट में काउंट होगा। जी, वो ठीक हो सेमी गया। एडिटेड में काउंट होगा। जी जी जी। बिल्कुल। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आज आप क्लास में थोड़ा सा इन्फो भी दे देंगे अपलोडिंग के लिए, जो जिस फॉर एग्जांपल जिसकी कोई निशा ना, मेरी अगर सेलिब्रिटी या डॉक्यूमेंट्री या मोटिवेशनल या पॉडकास्ट है, तो आप सेपरेटली थोड़ा थोड़ा उसका गाइड कर दें कि वो जो अपलोडिंग करनी है ना, तो उस पर थोड़ा सा वो टिप दे दें कि कैसे वो मैं अपलोडिंग करनी है। बताता हूँ, मैं आपको यूनिवर्सली बता दूंगा, आप अपने कंटेंट के हिसाब से जी खुद इस पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब देखें ना, आप जैसे कह बिल्कुल। रहे हैं कि मेरे नीश के अकॉर्डिंग मुझे गाइड कर दें, तो जी 400 स्टूडेंट्स है, तो फिर 400 जी। स्टूडेंट्स को नीश के अकॉर्डिंग गाइड करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोलना कि भाई जो चीज़ हमने देखी है या मोहसिन भाई ने बताई है, हमने ना इससे एक बिल्कुल। कदम आगे करना ना पीछे करना। फिर क्या होता है कि आप वैल्यूज़ इनपुट करना नहीं आपको आती, आप वही लकीर के फ़कीर वाली बात, मैं ये चीज़ नहीं करवाना चाहता। बाकी ये है कि मैं एक जी यूनिवर्सल वे, नहीं वैसे तो मैंने पहले भी मैं, कन्वे किया हुआ है अपलोडिंग वाली क्लास के अंदर, अगेन से कन्वे कर दूंगा ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि राइट पैटर्न क्या होना चाहिए हमारे अकाउंट्स के ऊपर अपलोडिंग करने का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल
सर वही मेरा ओके जी, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। मेरा कहने का मतलब था कि राइट पैटर्न थोड़ा सा बता देंगे ना मसला ही अपलोडिंग कोई का। नहीं है, मसला बाकी ही वो बाकी उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ना हम खुद ही करेंगे ना। और ओके, सेकंड इशू नहीं। थर्ड थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि मैंने आज आईटो वीपीएन बाय की है। तो हम्म वो मेरे पास ना अभी पीसी में, सॉरी लैपटॉप में, क्या मैं वो उसका दूसरा मतलब बना के ना, लाइक क्या कहते हैं उसको, दूसरी एक विंडो बनाकर उसी के अंदर सेकंड यूजर बना के उस पे हम्म वर्किंग कर सकता हूँ, यूजर आप टू बना के बिल्कुल बिल्कुल लैपटॉप कर में। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब सेकंड जब यूज़र में मुझे आप, कोई, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, आप क्लोन की बात कर रहे हैं, विंडो क्लोन करके, तो कोई इशू जी नहीं है। जी सेकंड यूज़र बना के आप बिल्कुल करें, वो आपका एक सेपरेट यूज़र है। जो ये आपकी मेन विंडो जिसमें आप अपनी दूसरी को वर्किंग करना चाहते हो आपकी, वो आपका जी। दूसरा यूज़र है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक हो और गया। सर उसमें जो वीपीएन हम कनेक्टेड रखेंगे वो बंद तो नहीं ना होगा? 24/7 मैंने एक्टिव रखना है उसमें। वो 24/7 आपने, मतलब जब आपका पीसी बंद हुआ है तो फिर ये कि ऑटोमेटिकली वैसे तो वो कनेक्ट हो जाता है, खुद बंद करें तो बंद जी होगा, अदरवाइज ये कि बंद नहीं होता वो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैनुअली हम बंद करें तो तब बंद होगा, लाइक जैसे बिल्कुल ऐसे ही, रीस्टार्ट होगा या तो शट डाउन करेंगे बिल्कुल तो तब बंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। बहुत ओके शुक्रिया जी, सर, बहुत मोस्ट शुक्रिया सर, वेलकम, अल्लाह मोस्ट हाफिज। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुफ्ती तमजीद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मुफ्ती तमजीद। भाई मैंने आज आईपी रॉयल से प्रॉक्सी लिया। हम्म तो उसमें अकाउंट, दो अकाउंट क्रिएट किया, दोनों ही मेरे बीडी सर्वर से कनेक्ट होके बीडी का अकाउंट क्रिएट हो गया। बांग्लादेश के अकाउंट्स क्रिएट हो गए। आप एक काम करें, एडिटिंग वाले नंबर पे वीडियो बना के भेजें कि किस तरह से कर रहे हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है, आप अपने आईपी को पहले तो ये वीडियो बना के भेजें, फिर उसके बाद मैं फर्दर आपको बताऊंगा। जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे पहले जो फीमेल थी उज़मा, उनको भी आई थिंक से ये प्रॉब्लम आ रही हाँ थी। वही हाँ हाँ सोल्यूशन हाँ हाँ। आपके लिए भी है, ठीक है, वही सोल्यूशन आपके लिए भी है। आप ये करके देखिए फिर एक मुझे और बताइएगा। एक और क्वेश्चन था भाई। जी जी। सुपर प्रॉक्सी में डिस्कनेक्ट होता है भाई 24 और 48 आवर्स के बाद, और पोर्ट भी इरोड दिखाता है। सुपर प्रॉक्सी में डिस्कनेक्ट तो नहीं होता है, अगर आपका मोबाइल का जो आईओएस है वो आपको अलाउ करता नहीं करता तो फिर ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाकी है कि हमारे मोबाइल में तो 4-4 5-5 दिन तक भी कनेक्ट रहे तो कनेक्ट रहता है, कोई इशू आता ही नहीं हमें। बाकी फिर भी यह है कि मे बी आपका मोबाइल जो इस चीज़ को बाईपास नहीं कर रहा है, आप एक वीडियो बना के भेजें, ठीक है। बाकी इसमें मसला कोई नहीं है, जब भी आपने आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ मे बी वो आपको इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। आप पहले तो ये कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना होने दें और बैकग्राउंड से आपने सुपर प्रॉक्सी को क्लियर नहीं करना, ठीक है। ये दो काम अगर नहीं करते तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि ये बंद नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो सिंपली आप कनेक्ट करके टिकटॉक को चलाए, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, शुक्रिया। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अरफाक, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी मोहसिन भाई, जी मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैं तो खैर सबके क्वेश्चन से ही सीख जाता हूँ। जी जी, तो एक रिक्वेस्ट है, वो मैं पर्सनली आपको शेयर करूंगा अपने कांटेक्ट नंबर से, क्योंकि यहाँ शेयर करना कोई शायद मसला नहीं, मुनासिब कोई नहीं है। मसला नहीं, ठीक कोई है, मसला नहीं। आप एक काम मैं दुबई से करिएगा, बोल रहा हूँ। हाँ मैं ठीक। समझ गया। आप एक काम करेगा, मामू मेरे को मैसेज अपना कन्वे कर दीजिएगा, वो फिर मुझे खुद जी ही जी डिलीवर कर बिल्कुल। देंगे। ओके हो गया, ठीक है चलो ठीक ठीक है, है। होगा जी, अल्लाह मोस्ट हाफिज। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एएस लिखा हुआ जिनके नाम पे क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। जी जी, माइक आपका अनम्यूट हुआ है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ्तिखार अहमद, क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी इफ्तिखार अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि क्रोम से अपलोडिंग कर रहा हूँ तो उसमें एक इशू आ रहा है कि जब म्यूजिक को हम अटैच करते हैं तो उसका वॉल्यूम कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है। तो वो हो देखे सकती ना, है कि या वो मैं बाय बताता डिफॉल्ट हूँ, ही आएगी? वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये चीज़ है बेसिकली, है कि टिकटॉक अभी तक अपने क्रोम वेरिएंट को उतना इन्हेंस नहीं कर पाया जितना मोबाइल वेरिएंट है। रेकमेंडेड तो मोबाइल से अपलोडिंग है, लेकिन यह है कि इफ़ इन केस आप अपलोडिंग कर रहे हैं क्रोम से, तो फिर एक जो भी म्यूज़िक आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाह रहे हैं वो कैपकट में आपको मैनुअली जो है वो सेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री वाली क्लास में करके दिखाया था, ठीक है। क्रोम पे अभी आपको ये फीचर नहीं मिलेंगे। इसका फिर हल ये है कि हम उसको मैनुअली करते हैं, ठीक है। ठीक है। और सेकंड सर, एक सजेशन है कि हमारे भाई हैं जो एडिटर्स, जो उन्होंने ये क्लास लास्ट वाली भेजी थी, तो शायद थक जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा रेस्ट दे दिया करें, क्योंकि वो उसमें मैं क्लास के बताता हूँ, दौरान ही मैं बताता हूँ, वो क्लास मैंने खुद रिकॉर्ड करनी थी,
वो मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं की या क्यों मेरा जो है वो हुआ हुआ था, वो एक जो ग्रुप में आपका वो बंदा था ना, उसने मेरा तब मीटर बड़ा जो है वो शार्ट किया हुआ था। तो ये था कि मेरा भाई वो बिल्कुल ही उस तरफ नहीं गया मूड, ना ही मेरा वो रिदम बन पा रहा था। मैं कहा यार तू क्लास रिकॉर्ड कर दे, मुझे पता था आप सबने बोलना है कि दोबारा से कर दो। मैं कहा फिलहाल के लिए आप सब ये क्लास तो देखो। तो ये कि इंशाल्लाह दोबारा से आपको क्लास मिल जाएगी। नहीं मुझे उसमें पता वो था एक मुझे थोड़ा सा दोबारा बना उनसे के देना पड़ेगा। वो हो मैंने गया, खुद मिसहैप देखी भी है हो उसकी गया। क्लास, जी मैं जी। समझ गया हूँ। वो ना इस तरह से उसमें बोलेगा फिर चुप कर जाएगा, सामने वाला बंदा देखता रहेगा कि हाँ भाई आगे क्या करना है। बाकी है वो एडिटर है, लेकिन ये है कि उसको ना देखे ना, हर बंदे की एक नहीं तरह नहीं के उसमें स्किल्स नहीं नहीं होते हैं, उसमें वो एक चीज जगह पे ना, कम्युनिकेशंस। हाँ नहीं वो ऑब्वियस सी बात है, हाँ लेकिन जी। दरमियान में वो अगर आप कहेंगे मैं आपको एक क्लिप भेज दूंगा, दरमियान में वो कुछ रिकॉर्ड उन्होंने समझा कि शायद स्क्रीन ऑफ है, लेकिन हम्म। स्क्रीन ऑन थी, उनके कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस भी कोई मसला नहीं है, उसमें कोई आ गई मसला हैं नहीं है, जो कि कोई वो मसला नहीं है। फॉर्मल वो बंदा हम कर रहा दोबारा से होता है। कर लेंगे, वो हम दोबारा से कर लेंगे, मसला ही नहीं है, ठीक है। जी जी, ठीक ठीक ओके है हो सर, गया। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अमान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अमान का क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन, तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। ये आई थिंक सो इंडिया से हैं, और इनकी पहले ये प्रॉब्लम थी कि ग्रुप लीव हुआ हुआ था और इनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। इन्होंने हर नंबर पे मैसेज किया हुआ था। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ आ रहा हूँ। माविया, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरा सवाल है, एएसएमआर निश पे जब हम काम करते हैं मतलब यूट्यूब से, तो लेटेस्ट मतलब के वीडियो पे काम करेंगे या ज्यादा पुरानी वीडियो पे भी एडिट करके काम कर सकते हैं? हम लेटेस्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। पुरानी वीडियो का मतलब ये है कि कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने ड्यूरिंग रिसर्च वाली क्लास के अंदर आपको बताई थी। हम लेटेस्ट कंटेंट उठाएंगे, चाहे वो कोई भी नीश है, ठीक है। और सर एएसएमआर निश में मतलब कि हम वुड कटिंग या कार रिस्टोरिंग या होम क्लीनिंग वगैरह वाली निश उठाते हैं, हम 5-6 वीडियो या 5-10 वीडियो उसके अगर हम अलग अलग छोटे छोटे क्लिप्स उठा के वो करें, बनाएं, एक मैं वीडियो हम अपना बताता हूँ। कंपाइलेशन कर लें, तो कोई इशू तो नहीं होगा उसमें? देखें, इशू तो हमें तब है ना, हमने जब इसको मोनेटाइज के ऊपर चलाना हो, क्राइटेरिया पूरा करना है तो जैसे मर्जी आप इसको करें, कंपाइलेशन करके करें। कंपाइलेशन में जो है एक प्रॉब्लम आएगी कि वो सीन आपसे उस तरह से अगर सेट नहीं होते कि स्टार्टिंग में क्या था और एंड पे क्या हो गया, अगर तो ये तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बाकी कर सकते हैं, इशू वाली बात नहीं। कंपाइलेशन करें, सिंगल सिंगल करके लगाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर और इसी तरीके से मोटिवेशनल का भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि मोटिवेशनल में जैसे इस्लामिक कंटेंट पे हम करते हैं या पॉडकास्ट वगैरह पे करते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि कर सकते हैं मोनेटाइज के बाद हम इस तरीके से चला सकते हैं या नहीं? मोटिवेशनल के ऊपर मैं आपको क्लास एक रीशेयर करूंगा, उसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा। हमें कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग क्लिप्स लगाना पड़ते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाला यूज़र जो है हमारी वीडियो के ऊपर बना रहे, ठीक है। सही। और सर यूट्यूब से वीडियो हम अगर के ये पॉडकास्ट वगैरह की डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू वो करेंगे, वो हम आप अपने डायरेक्ट डाउनलोड फाइल को करेंगे, एडिट करेंगे? वो डाउनलोड करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड ओके करेंगे। ओके, चलें चले ठीक है ठीक सर। है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अदील हुसैन, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। सर। मेरे पास 6 अकाउंट्स हैं जिनके मतलब एक तो मोनेटाइज है और जो 5 है उनके 5 से 6 हज़ार फॉलोअर हैं। तो सर मैं इनको बूस्टर क्यूब से मतलब 10 के फॉलोअर लगा के यूएस में चला सकता हूँ? वैसे हैं पाकिस्तानी ऑडियंस। अगर तो पाकिस्तानी ऑडियंस है आपके, आई थिंक सो वही वाले अकाउंट है जो कि प्रीवियस मीटिंग में भी आपने बताए थे, पॉडकास्ट टाइप का आपका कंटेंट था। अच्छा, अब आपने करना जी ये है कि सर। आप अपने कंटेंट को मूव ऑन करेंगे। एक वो पहली पॉडकास्ट है, दूसरी आपकी कैटेगरी भी आगे पॉडकास्ट टाइप की होगी, ठीक है। उस तरह जी के सर। आप कंटेंट को आगे लगाएंगे, फर्दर चांसेस है वो निकलेगा, ठीक है। और सर मेरे 3 हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उन पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लगाऊं या किस चीज़ का लगाऊं? वो क्योंकि मुझे 3 आप वो हैं, अकाउंट्स 3 पहले वो चेक हैं। करवाएं, ठीक है। अकाउंट चेक करवा लें, मैं फिर वेरीफाई करके बता दूंगा। एडिटिंग वाले नंबर पे भेजें और साथ बोले मोहसिन भाई को चेक करवाने, मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके ये हो गया। हमारे पास ऐसा कंटेंट है, हम दोस्त हैं दो, ठीक है। सलीम नाम है एक लड़के का, जिसने यहाँ जर्निंग के स्क्रीनशॉट भेजे थे, जिसको ज्यादा एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है, एक एक वीडियो पे 200-200 डॉलर। जी जी। सर तो हम दोनों के पास एक कंटेंट है जिसमें हम तकरीबन 12 आवर या 5 to 10 आवर्स में मतलब हम क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं, तो वो है पाकिस्तानी कंटेंट, बट हमारा सीक्रेट है। तो सर हम क्राइटेरिया पूरा करके यूएस में चला सकते हैं फिर?
क्राइटेरियाज देखिए ना, अगर वो कंटेंट है क्राइटेरिया पूरा करने वाला तो ज़बरदस्त है। आप क्राइटेरियाज जी पूरे करें, अकाउंट सेल करें, अकाउंट्स को आगे यूज़ करना है, यूएसए की ऑडियंस को लेके आना है, तो वो आप उस बिहाफ पे भी यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। जब आपको पता है कि भाई हम क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं व्यूज़ का, बूस्टर क्यूब से फॉलोअर्स लगा के इजी सीन है, साथ साथ आप अपना मनी फ्लो भी बनाएं, जी साथ साथ अपने अकाउंट्स भी सर। चलाएं। सर तो फिर ऐसा करें, देखें 2 से 3 घंटे में व्यूज कंप्लीट हो गए, उसी टाइम बूस्टर ग्रुप से फॉलोअर लगाओ और मोनेटाइज करो, कोई इशू तो नहीं आएगा? वो डायरेक्ट नहीं मोनेटाइज होगा, वो 24 घंटे के बाद हमने मोनेटाइज करना होता है, उसका भी तरीकाकार होता है, आगे क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा तो सर ये जो मेरे 5 अकाउंट है इन पे मैं फॉलोअर लगवा लूँ तो सीधा मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दूँ, या आप बताएंगे? मैं अभी आपको ये इस पे क्लास होनी है, आप इसका वेट करें, ऐसे नुकसान कर लेंगे। क्लास में आपको इन डिटेल सारी चीज़ें अच्छा समझाऊंगा कि हमने कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। सर, ये नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे आप, जी या जी, अभी आप वाली? अपना स्केड्यूल तो देखें ना, स्केड्यूल में आपकी क्लास है जिसमें ओके सर, हमने ये ओके। चीज़ कवर करनी है, ठीक हो गया। हमारी 11वें नंबर पे ओके सर, क्लास है, थैंक यू। ठीक है। ओके जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, अच्छा जी, थैंक मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अबू बकर रह गया, 2 मिनट रहते हैं, अबू बकर की बात सुन लेते जी। अबू बकर जल्दी जल्दी बोलिएगा, टाइम कम है। कैसे करिए क्या ऑल गुड। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी। अबू बकर अच्छा बॉस, क्वेश्चन ये था कि शॉर्ट टाइम में बहुत सारे लड़कों को ना ये इशू फेस करने को मिल रहा है कि आईपी रॉल के ऊपर जाते हैं तो उसका वो फेस वेरिफिकेशन प्रीवियस हमने देखा था कि हम तो फेस वेरिफिकेशन कर लेते थे, और एक हम्म आपने हम्म ऐप आइडेंटिटी बताया था तो उसके हम्म जरिए वेरिफिकेशन हो रही थी। हम्म लेकिन अब वो क्या सीन कर रहा है, अब वो कर रहा है कि या तो $10 डिपॉजिट करो या फिर हम्म। अपना आईडी कार्ड और फेस वेरिफिकेशन करो। तो ये क्या सिक्योरिटी पर्पस के लिए इशू तो नहीं बनेगा हमारा, मैं बताता क्योंकि आईडी हूँ कार्ड है। मैं बताता हूँ आपको, अगर वो वेरिफिकेशन के लिए बोलता है तो वेरिफिकेशन आप वो करवाएंगे आईडी कार्ड के थ्रू, ना कि $10 आप डिपॉजिट करो और एट द एंड क्या आपका अकाउंट बैन हो जाए, सस्पेंड हो जाए, ठीक है। इफ इन केस आपको वो इस तरह से नहीं बोल रहा, आपको बोला कि भाई आप डायरेक्ट अपना आईपी बाय कर सकते हो। अच्छा, अब ये सीन क्या होता है कि आप जाते हैं डायरेक्ट ऐड फंड के ऊपर, ठीक है। ऐड फंड के बटन पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको मिनिमम बोलता है कि आप $20 ट्रांसफर करो। आपने वहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है, आप डायरेक्ट प्रॉक्सी परचेज करने जाओगे। जब आप डायरेक्ट प्रॉक्सी परचेज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई कार्ड लगाए, हम आप आपके कार्ड से डायरेक्ट पैसे कट करेंगे जो भी आप प्रॉक्सी बाय करने जा रहे हो, जितने भी डॉलर के वो, ठीक है। आपने वहाँ पे कार्ड लगाया, परचेज के बटन पे क्लिक करेंगे, जितने की प्रॉक्सी सिर्फ उतने ही पैसे कट करेगा, आपको ऐड फंड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और आपने सब्सक्रिप्शन के बटन को इनेबल करना है ताकि प्रॉक्सी आपकी रीन्यू होती जाए, और आपने सेलेक्ट कर लेना आगे अपना कार्ड, या अगर आप अपने उसमें बैलेंस रखना चाहते हैं तो वो डिपेंड ऑन यू या इन स्टूडेंट्स के ऊपर कि भाई उन्होंने क्या ऑप्शन चूज़ करना है, ताकि मंथ के बाद आपको प्रॉक्सी वो दोबारा से रीन्यू कर दे। ये ना हो कि आप अपनी प्रॉक्सी रीन्यू ना करो, एट द एंड आपका आईपी एक्सपायर हो जाए, फिर वही वाला आईपी मिलता ही नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत सेकंड ओके। क्वेश्चन था इनका कि जब हम टिकटॉक को वेरिफिकेशन करते हैं टू स्टेप के लिए तो वो आगे से नंबर मांगता है, क्या हमें पाकिस्तानी टू स्टेप वेरिफिकेशन पे नंबर देना चाहिए? अच्छा, नंबर के ऊपर ही राइट साइड पे कोने पे स्किप का बटन भी बना हुआ था, अगर आप वेरिफिकेशन के इनेबल कर रहे हो अपनी जीमेल को, पासवर्ड को, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने इनेबल की हैं, तो फिर नंबर वाले ऑप्शन को वो स्किपेबल कर देता है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, ना भी लगाओ तो खैर है, ठीक है। तो आप उसको स्किप कर दे, और गूगल समटाइम ऑथेंटिकेटर उसकी जगह पे लगा दें, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। वो तो मैंने इनको बोला है कि ईमेल के जरिए कर लें या गूगल ऑथेंटिकेटर, लेकिन समटाइम लड़के कह रहे होते हैं कि सर हमें ये ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरी उनको चीज बोला करें, एक वीडियो और बना के के भेजा यहाँ करें, 110% वो ऑप्शन आता है, मे बी वो जो है वो चीज़ ठीक नहीं कर रहे होंगे जिस वजह से इशू आ रहा हो, ठीक है। और ओके सेकंड चीज ओके। बॉस यही कि हमारे जब ईमेल पे भी यही सीन होता है ना कि वो स्किप वाला ऑप्शन हमारे पास तो अवेलेबल होता है, लेकिन ये कह रहे होते हैं कि हमें टू स्टेप के ऊपर नंबर वो मांगता है ईमेल के लिए। टू तो स्टेप उसका वेरिफिकेशन क्या मेल के सीन? ऊपर भी हो जाती है, एक मेल आप अपनी 100 ईमेल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई वेरिफिकेशन वाला सीन नहीं है। आपकी मेल पे कोड जाएगा, सिर्फ आपने वो कोड इनपुट करना है, बैकअप मेल आपकी मेल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बॉस, जो कैप कट है वो हमारे पास तो लॉगिन एक ही है, लेकिन हम्म। हम उसे मल्टीपल अकाउंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं फेस करने को मिलेगा अगर तो जब वो? ऑफिशियली सब्सक्रिप्शन बाय की हुई ना तो फिर आप मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन कर सकते हैं। खैर वो आपकी मेल पे कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके थैंक बॉस। ये ओके ओके। वहीद नाम का लड़का है प्रीवियस बैच का, काफी टाइम से ना, जब से बैच लॉन्च हुआ है ना तब से ये कोशिश कर रहा है कि मेरी साथ से बात हो जाए, लेकिन इसने मुझे पिछली दफा भी बोला था। इसका काइंडली क्वेश्चन पिक करिएगा आप भी। चले, आप इनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर या इनका जो भी क्वेश्चन है कन्वे कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है।
ओके, करें। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा, हम अपना ये क्यूएनए सेशन यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। 11:30 बजे हमारी क्लास कंटिन्यू होनी है, सभी रेडी रहिएगा, पानी शानी पी ले, मुलाकात होती है 11:30 बजे। ख्याल रखेगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।